सबने पितामह को प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने भी मनसा वाचा से श्री कृष्ण को की वंदना की और अंतिम इच्छा प्रकट की कि हे भगवान, जब तक मैं प्राण नहीं त्याग दूं तब तक मुझे आप अपनी कृपा दृष्टि से देखते रहो। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धार्मिक राजनीतिक उपदेश दिए। द्रौपदी के साड़ी खींचने वाला प्रकरण चलना, भीष्म पितामह द्वारा उदाहरण से बुद्धि नष्ट होने की बात कहना और अंत में जिह्वा से भगवान का नाम लेते हुए भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। इस प्रकार से तदंतर श्री कृष्ण पांडवों और अन्य सभी से बंदित होकर द्वारिका पधारे। रास्ते में उनका स्थान पर भव्य स्वागत हुआ। द्वारिका में भगवान के संबंधियों और प्रजा ने बड़ा स्वागत किया। नगर को धुआ तोरणों पताकाओं से सजाया गया। सभी पुष्पों मंगल द्रव्यों से भगवान का स्वागत करने लगे, वंदना करने लगे। माता और रुक्मिणी आदि ने भी भगवान की वंदना की है। भगवान का बढ़िया स्वागत हुआ। इसके बाद अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने जिस परीक्षित को पुनः जीवित किया, उसके जन्म कर्म तथा श्री सुखदेव जी के अमृतमय उपदेशों को सुनकर लोकांतर को गए। इस विषय में हम सब संपूर्ण वृत्तांत सुनना चाहते हैं। अंगुष्ठमात्रम मलम पुरत मौलिनम अपनी चरसनम श्यामम परित्यागस समोचितम। अपनी मां के उदर में अश्वस्थामा के तेज से जल रहे उस गर्भ ने अगस्त पुराण के अलौकिक पुरुष का दर्शन किया, जिसके मस्तक पर परीत कानों में कुंडल बिजली की भांति चमक रहे थे। चारों भुजाएं अनुपम शास्त्रों से सजी थी। गदा को घुमाते हुए देख करके लेकिन वो दिव्य स्वरूप उनकी रक्षा करके अदृश्य हो गया। समय पर 5 पांडवों का वंशज दूसरे पांडु की तरह पैदा हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने धौम्य कृपाचार्य आज को बुलाकर पुण्याहवाचन कराया। सोना चांदी गौ अन्न सब दान दिए। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, हे ब्राह्मणों, ये हमारे वंश का प्रकाशक आचरण और बल में कैसा हो? पार्थ प्रजापिता साक्षात् मानवः ब्रह्मणः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। ऐसे ही महाराज, आपका बालक प्रजापालक मनपुत्र इक्ष्वाकु की तरह सत्य प्रतिज्ञा वाला ब्राह्मणों का हितकारी और दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी की तरह सबका हितकारी हो। हे राजन, भले भले में यह बालक अर्जुन और कार्तवीर के समान होगा। रंतदेव की तरह उदार, ययाति की तरह धार्मिक, प्रहलाद की तरह भक्त तथा अनेकों अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा। हे राजन, समूह ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ से की आज से 7वें दिन तुझे दश लेगा। इसे सुनकर के विरक्त होकर गंगा के किनारे जाकर सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त करके शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त करेगा। मोक्ष प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, कहते हैं जो उसे लेता है उसकी तरफ ही देखता है। क्या देखता है? उस बालक को जो लेता है गोद में, उसी की तरफ देखता है, खूबता है। धीरे धीरे चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। युधिष्ठिर महाराज ने राजा मरुत के यज्ञ में छोड़े गए पात्रों धन को मांग करके अश्वमेध यज्ञ किया, जिससे द्वारिकाधीश को भी बुलाया गया। यज्ञ संपूर्ण करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। अर्जुन भी साथ में
चले गए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, तीर्थ यात्रा को निकलते हुए श्री विदुर जी को आता देखा तो सभी पास जाकर प्रणाम करने लगे। उनमें पांडव, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, सुभद्रा, द्रोणाचार्य की पत्नी सबने अश्रुपूरित नेत्रों से स्वागत किया। युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से कहा, क्या कहते हैं, अपस्मरथनो युष्मत् पक्ष इच्छा यशमे घृतान् दुर्वरा दिशान्यादे मोचिताय समात्रिका है। ये चाचा जी, जिस तरह पक्षी अपने बच्चों को अति स्नेह के कारण पंखों में छुपा लेते हैं, अब पालता पोसता और बढ़ाता है, आपने भी माता के साथ हम सबको विष और लक्ष्य